लीड और बढ़ गई है। कांग्रेस अब 39 पे पहुंच गई है, 26 पे भारतीय जनता पार्टी है। तो गिनती तो गुजरात में भी चल रही है, हिमाचल में भी चल रही है। एक सवाल जो कि कैलाश जी इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है जानना, क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रेंड है वो 2024 के लिए भी एक बड़ा संकेत बताई दे रहा है, या फिर अभी इसको कहना जल्दबाजी होगा? देखिए, हमारे यहाँ जो 3 लेयर डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जहाँ पर लोकल बॉडीज़ के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, यह मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं। और आप देखेंगे पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद जस्ट जहाँ लोकसभा के चुनाव हुए, वहाँ एकदम बीजेपी का वोट परसेंट 10% तक बढ़ा है, क्योंकि मुद्दे अलग हो जाते हैं। और इसलिए मैं ये नहीं कहता कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा, पर लोकसभा का मुद्दा बिल्कुल अलग होगा और वहाँ पर जो प्रभाव होगा वो उस मुद्दे का होगा और उस नेता का होगा जिसका असर सारे देश के ऊपर। जी जी, एक एक्सपर्ट सवाल पूछा जा रहा है। एक सवाल ये है कि अगर जीत का सेहरा माननीय नरेंद्र मोदी जी के सर पे बनना चाहिए गुजरात के अंदर, और हिमाचल जो गढ़ है जेपी नड्डा साहब का, तो हार का सेहरा क्या जेपी नड्डा साहब पे नहीं, क्योंकि वो अपना गृह क्षेत्र खुद हार रहे हैं? उसके बारे में बताएंगे आप? जवाब क्या? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी जल्दबाजी होगी टिप्पणी करना, क्योंकि पूरे परिणाम नहीं आए हैं। पर हिमाचल प्रदेश का मैंने कहा ना कि रिवाज है वहाँ पर कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस। हमने उस रिवाज को तोड़ने की कोशिश की थी। अब हमने कोशिश की है, कभी कभी कोशिश में सफलता मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती, इसलिए अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा मैं। जी जी, संजय कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं CSDS के। संजय जी, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है गुजरात के अंदर, ये तो किसी एग्जिट पोल ने शायद प्रेडिक्ट नहीं किया था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, किसी एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, लेकिन अगर आप डायरेक्शन को देखें, सबने इस बात का की ओर संकेत तो जरूर किया था कि बड़ी जीत होने वाली है। अब ये बड़ी जीत 150 या 160 या 40, 140 सबको बड़ी जीत ही कहते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं वो काफ़ी कुछ इसको एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट तो कर ही दिया था। कई लोग जो गुजरात और हिमाचल की तुलना कर रहे हैं, उसमें आप ये भी देखें कि गुजरात के अंदर जो बीजेपी का अपना सांगठनिक ढांचा है, कोई एक दिन का परिणाम नहीं है। आप 1967 से लगातार बीजेपी वहां पर जब जनसंघ के दिनों से कोशिश कर रही है, और उस ढांचे का परिणाम है कि आप आज यहां तक पहुंचे हैं। पहली बार बीजेपी 160 को टच कर रही है। गुजरात में बीजेपी 160 को टच कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ है, जुड़े हुए आचार्य प्रमोद कृष्णन भी अब जुड़ गए हैं मेरे साथ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं। कैलाश जी और आचार्य जी, आप दोनों का एक बार फिर अभिनंदन है कार्यक्रम के अंदर। कैलाश जी, 160 पे भारतीय जनता पार्टी गुजरात में पहुंच रही है और हिमाचल के अंदर स्ट्रगल कर रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि हिमाचल में बागियों ने आपका खेल बिगाड़ दिया? कैलाश जी, देखिए, अभी तो मैं कुछ इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, हम लोग एनालिसिस करेंगे, पर मुझे अभी भी विश्वास है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी वहाँ पर लंबा हो रहा है आपका, बहुत स्लो है। वहाँ तीसरे और चौथे चरण की ही जो अभी वहाँ मतगणना का तीसरा और चौथा चरण ही चल रहा है। गुजरात में 6ठे, 7वें, 8वें चरण तक मतगणना हो गई है। वहाँ पर मतगणना काफी स्लो हो रही है, और इसलिए मुझे तो विश्वास है कि वहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। 160 के पार जाती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल में कांग्रेस 39 है, लेकिन गुजरात में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की है। और मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जुड़े। आचार्य जी, आवाज मिल रही है आपको? कैलाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आचार्य जी, आचार्य जी, लगता है थोड़ा आवाज नहीं जा पा रही। मैं दोबारा उनसे जब से बीजेपी की जीत हुई है, कांग्रेस के कई नेताओं को आवाज इस समय नहीं पहुंच पा रही है हमारी, लेकिन हम उसको दोबारा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आचार्य जी दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई टेक्निकल ग्लिच है, उसको दोबारा साधने की कोशिश करते हैं। जी जी, हमारे साथ सपना जुड़ी हुई है, हमारी संवाददाता, उनका रुख कर सकते हैं। सपना, क्या अपडेट है, बताइए। सपना बताइए, क्या अपडेट है? बढ़ने लगे, वो दिखाना। चलो फिर वहां चलो ना। चल रहे हैं। लगता है आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
सपना का मैं रुख करूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं अल्पेश ठाकुर अपनी सीट जीत रहे हैं, मुकेश पटेल अपनी सीट जीत रहे हैं, हार्दिक पटेल अपनी सीट जीत रहे हैं, ईशान गढ़वी अपनी सीट हार रहे हैं, और लगभग तय है कि गोपाल इटालिया भी अपनी सीट को हार रहे हैं। कांग्रेस 15 पे, बीजेपी 160 पर है इस समय। भारतीय जनता पार्टी का 160 का आंकड़ा चुना मनोवैज्ञानिक रूप से एक बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। 160 भारतीय जनता पार्टी, और कांग्रेस के लिए अब लगता है कि हिमाचल थ्रू इन हो रहा है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि गैप बहुत बढ़ गया है, 26 और 26 to 39 हो गया है। यानी यहां पर अब संभावनाएं समाप्त होती हुई दिखती है भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन फिर भी बीजेपी इस पे इंतजार करना चाहती है। कैलाश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कैलाश विजयवर्गीय जी कैलाश जी, बीजेपी का 160 छूना अपने आप में बहुत बड़ा है। तो अगर हम इस जीत को देखें तो ये माधव सिंह सोलंकी ने जो एक समय जीत हासिल करी थी उससे भी बहुत ऊपर है। क्या आपको लगता है 27 साल बाद भी अगर आपका शासन वापस आ रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है? कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने मदद कर दी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का एक ये तर्क है। नहीं, देखिए, अपनी हार का उनको एनालिसिस करना चाहिए, और हम पे ढोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा वोट परसेंट बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, और इसलिए हमने अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया है, किसी की कृपा से अर्जित नहीं किया है। और हमने वहाँ पर काम किया, लोगों का विश्वास जीता है, लोगों का विकास करके विश्वास जीता है। और इसलिए ये कहना कि आम पार्टी के कारण या किसी कारण, आप पार्टी तो वहाँ पर भी लड़ी है हिमाचल प्रदेश में, और वहाँ पर तो सभी जगह जमानत जब्त हो गई, यहाँ पर भी गुजरात में उनकी काफ़ी सीटों पर जमानत जब्त हो रही है। तो आप पार्टी से हमारा कोई, ना हमें प्रभावित कर रही है, ना हमें कोई नुकसान पहुँचा रही है, ना हमें कुछ फ़ायदा पहुँचा रही है, क्योंकि उनके होने नहीं होने का भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को जरूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके वोट बैंक में उन्होंने जरूर थोड़ा सा शेयर किया, ऐसा लगता है मुझे परिणाम देखने के बाद। भारतीय